देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसे पढ़िए और मैं बोलता जा रहा हूं, समझाने का प्रयास भी करूंगा साथ के साथ, तो उसे भी समझिए। सबसे पहले है राजू, एग्जाम्पल 1। पेज 16, एग्जाम्पल 1 है पेज 16 का। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास में, राजू वेंट टू ए शॉप where there were sealed boxes of the different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each and the blue boxes have 5 pencils each. Now, if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of the pens and the pencils? Also, if he got 3 extra pens free, how many pens and pencil did he got altogether? ये हमारा क्वेश्चन निकल कर गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसमें क्या था हमारे पास में, आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं सीधा। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ रेड बॉक्स, नंबर ऑफ रेड बॉक्स या बॉक्सेस कितने हमारे पास में, एक्स, और नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस कितने हमारे पास में, वाई। जो हमारे पास में अलग अलग चीज को अलग अलग वेरिएबल से दिखा दिया। रेड बॉक्स को हमने एक्स से दिखा दिया और दूसरे को हमने वाई से दिखा दिया। आप चाहें तो इसे ए से भी दिखा सकते हैं और बी से भी दिखा सकते हैं। एम भी लिख सकते हैं इनकी जगह, एन भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में है। ठीक है, ज्यादातर एक्स और वाई चलता है तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, आज ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपके बुक में भी एक्स और वाई ही लिया गया है, आप दूसरा ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, आप एक्स और वाई की जगह ए बी ले सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, जो आपके जी में आए वो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज करना होगा। तो हमने ये कर लिया यहां पर। फिर क्या कह रहा है हमारे पास में, टोटल पेन्स इन ए बॉक्स, टोटल पेन्स इन रेड बॉक्स। ठीक है, रेड बॉक्स में टोटल पेन कितने होंगे, 4 इंटू एक्स, और ब्लू टोटल टोटल पेंसिल्स इन ब्लू बॉक्स कितना होगा हमारे पास में, 5 इंटू वाई, 5y। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 4x लिख सकते हैं और इसे 5y लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। टोटल अगर कितना है, टोटल करेंगे तो, ठीक है, जब टोटल करेंगे तो इसने सिंगल सिंगल बॉक्स लिए हैं, कितने कितने लिए, सिंगल सिंगल लिए। ठीक है, अगर हो सकता है कि डबल लेता तो हम 2, मान लिया 2 लेता तो 2 इंटू करते, 3 लेता तो 3 इंटू करते हम इसमें बॉक्स में, तो सिर्फ उसी तरीके से। तो टोटल कितना होगा हमारे पास में, टोटल आया हमारे पास 4x प्लस 5y। टोटल कितना होगा हमारे पास में, 4x प्लस 5y। ठीक है, लेकिन गेट फ्री, यानी फ्री कितने गेट किए उसने, 3। नाउ आप कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4x प्लस 5y प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन बन करके आएगी। जो इसमें इक्वेशन बनाने के लिए कहा है वो इक्वेशन हमारे पास में यह बन करके आएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बन करके आएगी ये आएगी। और साथ ही अब इसमें क्या कह रहा है,
साथ ही कह रहा है इसमें टर्म्स को पहचानो, ठीक है, टर्म्स पहचानो अब इसमें हम टर्म्स टर्म्स है हमारे पास में एक दो, इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, उसने वो अलग से पूछा है। टर्म कौन से हो गए हमारे पास में, 4x और 5y। दूसरा क्या पूछा है इसने, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से इसमें, एक x है और एक y है। तीसरा क्या पूछा है इसमें, कोएफिशिएंट। हमने क्या बताया था, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट होगा कितना होगा, 4 होगा, लेकिन विद साइन होगा, तो प्लस का 4 हो गया और प्लस का 5 हो गया कोएफिशिएंट। और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो गया, जो नंबर लिखा है ये न्यूमेरिक वैल्यू वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, यानी पहला एग्जांपल हमने आपको करा दिया। कैसा लगा, आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, फिर से हम इसी क्वेश्चन को बोर्ड पे करा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, डाउट क्लास लिख करके करेंगे उसे। क्लियर, चलिए शुभकामनाओं के साथ, बेस्ट ऑफ लक।